हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग मैं लेकर आ गए हो झारखंड पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। तो चलिए हम लेके करके सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों आज आपका शाम में 7:30 बजे आपका लाइव क्लास लिया जाएगा। 7:30 बजे आप लोग ज्वाइन होइएगा, जिससे कि पता चलेगा आपका जो तैयारी किस तरह से हो रहा है, आपका तैयारी कितना हुआ, सारा चीज़ पता चलेगा। तो 7:30 बजे आपका आज लाइव क्लास लिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी खालिस्तान दिशा को दर्शाती है। बताइए फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार जो तर्जनी कौन सी दिशा को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टू वन डायरेक्शन। ओ बताइए विद्युत प्रवाह को या चुंबकीय क्षेत्र को या उत्सर्जित बल को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको दर्शाती है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आवर्त सारणी में समूह कितना है। बताइए आवर्त सारणी में कितना समूह है बताइए। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप का संख्या कितना है, तो जल्दी से बताइएगा। तो कितना ग्रुप है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। और आपका ग्रुप का जगह अगर पीरियड पूछता दोस्तों, आवर्त पूछता तो कितना आवर्त हो जाता है आपका 7 हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपको ग्रुप पूछेगा तो कितना ग्रुप है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और आवर्त का संख्या 7 है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका ग्रुप पूछेगा तो 18 हो जाएगा और अगर आपको पीरियड पूछेगा तो 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एल्यूमिनियम के एम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बताने का आपको पता है दोस्तों, के एल एम और एन होता है। तो आपको एम कस में पूछ रहा था, एम कस में एल्यूमिनियम का पूछ रहा था। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, ठीक ना। तो आपको के में आपका 2 हो जाएगा, एल में आपका 8 हो जाएगा, 10 हो गया। तो आपका 13 चाहिए, 13 के तो आपका एम में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। द कॉम्प्यूटर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बताइए 4 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 4 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 देखिए, धातुओं को पतले तार में खींचने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन दिस वायर इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, आघात बोलते हैं या लचीलापन बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते। तो 5 का कौन सा हो जाए, जल्दी से बताइए। तो 5 का आपका दोस्तों लचीलापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लचीलापन हो जाएगा, तन्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लचीलापन या तन्यता कुछ भी होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खालिस्तान को ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। कौन ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती बताइए। डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। 6 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी खालिस्तान का मिश्रण। बताइए किसका मिश्रण है, ग्लूकोनिक एसिड का है या टाटरिक एसिड का है या फैटी एसिड का है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का कौन सा हो जाए, जल्दी बताइए। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वॉशिंग सोडा है, क्लास 10 में पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3.10H2 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3.10H2। ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है झारखंड पॉलिटेक्निक में, तो अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक तरल गैर अधातु कौन सा इज ए लिक्विड ऑफ नॉन मेटल होता है। ये कार्बन, सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायराडाइन बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं या अल्कलीज बोलते हैं। तो 10 का कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पानी में एसिटिक एसिड के खालिस्तान घोल को सिरका कहते हैं, कितना परसेंट रहेगा तो उसको हम लोग सिरका बोलेंगे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 से 8% रहेगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 से 8%। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 12 देखिए, सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की प्रक्रिया क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का, इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं या रोस्टिंग बोलते हैं या कैलिनेशन बोलते हैं। तो 12 का कौन सा हो जाएगा,
तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलिलेशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। खालिस्तान एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइए। क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ इस तरह से क्वेश्चन। खालिस्तान एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दो होता है, एक होता है दोस्तों आपका ZnO होता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड होता है, और आपका एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। तो आपको दोनों में से कुछ भी ऑप्शन दिया रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका जिंक ऑक्साइड रहेगा तो जिंक ऑक्साइड आपका हो जाएगा, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या तो जिंक ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 15 देखेंगे। खालिस्तान के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता, बताइए किसके ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है। कार्बन कैन नॉट द रिड्यूस द ऑक्साइड हो, बताइए कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट, बताइए कौन सा साल्ट है, ए बी सी और डी। कौन सा हो जाएगा 16 का, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। साल्ट कौन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है, देखिए लाल लिटमस को नीला कौन सा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो देखिए लाल को नीला कर देता है, तो कौन सा करता है, तो क्षार करता है, ठीक ना। तो आपका क्षार यहाँ हो जाएगा, OH+ हो जाएगा, ठीक ना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। और अगर आपको नीला लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों, तो वहाँ अम्ल हो जाता है, तो आपका H+ होता है, ठीक ना। अगर आपको अम्ल हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको लाल लिटमस को नीला करता है, इसलिए आपका OH हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक ना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सबसे सक्रिय धातु है, बताइए इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, बताइए। इज द मोस्ट एक्टिव मेटल, पोटेशियम है, लोहा है, या तांबा है, या सोडियम है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर आपका 18 का सबसे जो सक्रिय धातु दोस्तों कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, ठीक ना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, देखिए क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे सूत्र का आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, या तो NaOH हो जाएगा, या CaO हो जाएगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, CaO हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CaOCl2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके खालिस्तान उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करती है, क्या बनाता है, बताना है आपको। चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना, या क्विकलाइन बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। खालिस्तान से बना तूत इनामल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ तूत दांत में होता है, वो किससे बना होता है, बताइए। कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम फॉस्फेट से, या कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम सल्फेट से। तो 21 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 देखिए। ब्लीचिंग पाउडर खालिस्तान पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है, किस क्लोरीन की क्रिया द्वारा कहाँ पर बनता है, बताना है। चूना पानी में, सूखा बुझा चूना में, या चूना पत्थर में, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखा बुझा चूना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है झारखंड पॉलिटेक्निक में। ग्लूकोज का आपको बताना है आणविक सूत्र, ये मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए ग्लूकोज का क्या होता है, जल्दी से बताइए। A B और C और D, तो कितना होता है सबका, C6 होता है, H12 होता है, और O कितना होता है, O6 होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, C6 H12 और O6। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमको अच्छे से कर लेना है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको कौन सा है, ये NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण देखिए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्राइन। तो कौन सा हो जाएगा 24 का, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अवक्षेपण प्रतिक्रिया खालिस्तान उत्पन्न करती है, बताइए। अवक्षेपण प्रतिक्रिया क्या उत्पन्न करती है, कार्बनिक, यौगिक करती है, तेल और वसा करती है, घुलनशील नमक करती है, अघुलनशील नमक करती है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा,
तो देखिए अवक्षेपण प्रतिक्रिया दोस्तों क्या होता है, अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अघुलनशील नमक हो जाएगा। इस तरह से हमने जो 25 क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। और आज आपका जो लाइव क्लास आज आपका 7:30 बजे लिया जाएगा, उसमें आपका जो आपको ज्वाइन होना है, आपको कितना तैयारी हुआ आपको पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन करा चुका हूँ, करीबन 8 या 9 वीडियो कराया, वो वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं आगे और इसी वीडियो में। तो चलिए ठीक है अभी के लिए।